गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस को। आज फिर से हम एक दिन गैप करके 12th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गए हैं। कारण यह था कि आंधी तूफान आ गया था कसके, इसकी वजह से लाइन नहीं दे पाया था और इसलिए मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। इसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो इसलिए शायद 2 दिन हो गए हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लगभग 9-10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आप देख लीजिएगा, जो मैंने गैप मारा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। यदि वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और इस चैनल पर यदि नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी तरह से 10वीं वर्ग के लिए भी यदि आपके भाई बहन कोई होंगे तो उनको भी बोल दीजिएगा। इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसको देख ले। इस लॉकडाउन में वे उनकी मदद मिलेगी, तो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आज का। और मैथ को अवश्य देखिएगा। मैथ आप देखिएगा तो बहुत ही समस्याओं को समाधान आपको हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है वह 65 नंबर से शुरू होगी। हमने 64 क्वेश्चन तक बता दिया था। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी माध्यम में 2 वैद्युत आवेशों के बीच वैद्युत बल F है, तो उनके बीच की दूरी d है, तो इनके परस्पर कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि विद्युत बल F/4 हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस बताना है, कितनी दूरी पर रखा जाए कि F/4 हो जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं, मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ इस कॉपी पर, और आप देखिएगा। किसी माध्यम में 2 वैद्युत आवेशों के बीच वैद्युत बल F है। 2 वैद्युत आवेश, मान लिया जाए कि एक आवेश Q1 लेते हैं, एक Q2 लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच की दूरी क्या है, आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, दिया गया है d दिया गया है बीच की दूरी, ठीक है। एक Q1 लेते हैं, Q2 लेते हैं, ठीक। तो इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F1 बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा, ठीक है। यहाँ d है तो d² हम ले लेंगे, ठीक है, d²। और अब पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाए कि बल F/4 हो जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए। तो अब की में हम क्या रखेंगे, जो Q1 मेरा आवेश है और Q2 आवेश है, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं कि d2 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, d2 मान लेते हैं। तो इस पर लगने वाला जो बल है F/4 पहले से हमारा दिया गया है। कूलाम के नियम के अनुसार तो मैं बल जानता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा r² होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है हमने d2 मान लिया है, तो d2 के स्क्वायर हो जाएगा, और यही बल हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको प्रश्न पूछ रहा है, आप देखिए, किसी माध्यम में 2 वैद्युत आवेशों के बीच वैद्युत बल F है, उनके बीच की दूरी d है, इनको परस्पर कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि विद्युत बल F/4 हो जाए। तो क्या करेंगे, दोनों का हम इक्वल कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू आया है 1/, एक काम कर दीजिए, आप भागा दे दीजिए। तो F1 जो मेरा है और जो F/4 आया है, ठीक है, वो क्या है, F1 है, और यहाँ जो F2 मेरा है F/4 है, ठीक है, F/4। तो इसको भी क्या करते हैं, F ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि F/4 दिया है तो F ले लेंगे। अगर F1 दिया हुआ रहता तो F1 ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह दिया गया है F और F/4 ये दिया गया है, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा d², ठीक है। और यह जो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा d2 के स्क्वायर, और यही हमको पता करना है, ठीक है। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 खत्म हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म हो जाएगा, और F से F खत्म हो जाएगा। तो 1 गुने हो जाएगा 4/1 और बराबर हो जाएगा 1/d², और ऊपर इसको भेजेंगे तो d2 के स्क्वायर बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इधर हम लोग आते हैं, तो 4 बराबर हो जाएगा d2 के स्क्वायर बटा d²। हमको d2 निकालना था, तो d2 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4d² हो जाएगा। तो d2 जैसे ही हम हटाते हैं, इसको स्क्वायर जैसे ही हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, वर्गमूल चल जाता है, तो 4d² हो जाएगा। तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2d आ जाएगा। तो देखिए d2 का वैल्यू जो आया है 2d आया है, और आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि है या नहीं है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है 2d कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
तो ऑप्शन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 2D तो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन में यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो हो जाएगा नन ऑफ दीज। मतलब इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, तो कितना है मेरा 2D आया है। ठीक है, इसमें तो नन ऑफ दीज है, लेकिन हम आंसर भी लिख दे रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है नहीं है। अब तक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन शायद अभी आया है नन ऑफ दीज वाले, नहीं 2 क्वेश्चन आए, एक और क्वेश्चन था। वैसे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। अब एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है एवं माइनस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो उनके बीच की जो दूरी है 2.4 × 10⁻10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का गुण क्या है। सबसे पहले आप विद्युतीय द्विध्रुव बना लीजिए। ठीक है, तो समझ में बहुत अच्छी तरह से है। विद्युतीय द्विध्रुव के लिए क्या करना रहता है, एक Q1 आवेश यहाँ दिया गया है, एक Q2 आवेश यहाँ दिया है। ठीक है, समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश दिया हुआ रहता है। तो मैग्नीट्यूड तो समान होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सो समान है, लेकिन क्या है विपरीत प्रकृति के, एक माइनस में दिया गया है, एक प्लस में दिया गया है। कितना दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम दिया गया है, 3 पॉइंट, और यहाँ भी प्लस में दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम दिया गया है। और जो बीच के डिस्टेंस दिया गया है जो आर है, वह दिया गया है आपको 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर है, देख सकते हैं। तो 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर दिया गया है। तो आपको उससे पूछता है द्विध्रुव घूर्ण मतलब P। हम लोग जानते हैं कि P बराबर Q × कितना होता है, ये पूरा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ डिस्टेंस R है पूरा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे R से गुना कर देंगे। ठीक है, तो Q कितना दिया गया है, इनमें से आप कोई भी Q आप ले लीजिए। ठीक, तो 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, और गुने डिस्टेंस दिया गया है 2.4 × 10⁻⁻10 दिया गया है। आप गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, ऐसे आप गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम गुना कर दे रहे हैं, 3.2 × 2.4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8, 4 2 6 और 6 1 7, दशमलव है 1, मतलब 2 अंक के बाद देना होगा, 7.68। तो 7.68 आया, गुने 10⁻⁻10 यह और -19 यह, तो कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। ठीक है, तो 7.68 × 10⁻⁻29 हो जाएगा। ठीक है, कूलम मीटर इसका मात्रक होता है द्विध्रुव घूर्ण का। द्विध्रुव घूर्ण का कूलम मीटर कितना हो गया, कितना आया था 6 वाट, 7.6 वाट कहीं होगा, 10⁻⁻29 कूलम। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर नन ऑफ दीज था ना। ठीक है, अब आप बताइए कि द्विध्रुव घूर्ण का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। आप बताइए कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो इस कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। ठीक है, और आप ही लोग कहते हैं कि इससे न्यूमेरिकल आप दीजिए, तो देखिए तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, बस इसमें 2 कॉन्सेप्ट मिलेंगे और बाकी सब न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, तो आप देखिएगा, मैंने सिर्फ एकदम न्यूमेरिकल वाले ही वीडियो बनाया है। हमने कहा था कि संधारित्र वाले वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन वैसे भी लाऊंगा जो छूटा हुआ है आवेश में, कलेक्ट करके लाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा। तो वही वीडियो में लेकर के आ गया हूँ, बता रहा हूँ। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है नहीं है। 67 नंबर देखिए, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। आप ही सोचिए, किसी वस्तु को हम आवेशित कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है मित्रों। चाहे तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, नहीं तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि बढ़ सकता है, और नहीं क्लियरली कह सकते कि घट सकता है ना। बढ़ या घट दोनों सकता है, क्योंकि हमारा निर्भर करता है कि आखिर चार्ज कैसा लिया गया है। जिन पदार्थ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो उस पर तो द्रव्यमान घट गया होगा, क्योंकि उनमें से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो उसमें तो कुछ मास होता है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन में मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 9 पॉइंट, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन में 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, देख लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, -31 किलोग्राम होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो अगर मान लिया जाए कि ये गोलाई है, ये गोलाई है, इनमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो मास तो घट जाएगा। और अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन अगर
इसमें अगर चला आया तो मास तो बढ़ सकता है। मतलब कि यह निर्भर करता है कि पॉजिटिव चार्ज आया है कि नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज आया है मतलब कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं, और पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो मास बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्लियरली रूप से आप समझ गए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ या घट दोनों सकता है, सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है, नहीं है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। क्या है? एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो आप ही बताइए। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे खत्म हो गया, इस साइड में ही बता देता हूँ। ये देखिए, मान लिया जाए कि यह बंद पृष्ठ जैसा ही पृष्ठ रहे, और इसके अंदर आप एक द्विध्रुव बना दिए, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, ठीक है। अब फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग गॉस के नियम के अनुसार फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब कुछ कहा जाता है कि जितना भी अवश्य बल रेखाएं निकल रही है, तो यहाँ क्या होता है, आप ऐसा भी देखेंगे सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट देखे होंगे, है ना, जितना भी आपको निकल रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि सारे आवेशों का योग होता है, तो सारे आवेशों का योग होता है, तो यहाँ पे तो माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू जोड़िएगा तो क्या होगा, क्या होगा आप ही बताइए। माइनस क्यू प्लस क्यू आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी भी पृष्ठ के अंदर किसी भी गोला रहे या फिर ठोस गोला रहे या फिर कोई भी कंडक्टर, कोई भी चीज़ बंद पृष्ठ हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, ट्रिंगल हो, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। अगर उसके अंदर आप द्विध्रुव रख देते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि रख देते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो भी होगा ना फ्लक्स, वो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो देखिए, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, इसमें तो एक ही विद्युत द्विध्रुव की बात किया है। आप चाहे तो 20-50 को रख दीजिए ना, फिर भी क्या हो जाएगा, निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि अब फ्लक्स निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सारे योग तो कितना हो गया, जीरो हो गया अंदर ना, जीरो हो जाएगा तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जितना आवेश रहता है उसका योग होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, इसका तो शून्य हो जाएगा। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश चालक के किस भाग पर रहता है, आप ही बताइए। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश चालक के किस भाग पर रहता है, तो सीधी सी बात है कि पृष्ठीय भाग पर रहता है, न केंद्रीय भाग पर, न चालक के आधे त्रिज्या पर, न चालक के अंदर किसी भाग पर। संपूर्ण आवेश जितना होता है किसी भी चालक के, वह रहता है पृष्ठीय भाग पर होता है ना, पृष्ठ ऊपर वाले को क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। बहुत मच्छर काट रहा है यार, क्या करें, रात के वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, दिन के तो बात विचार होता है ना, चिल्लाने लगते हैं तो आवाज़ आने का डर रहता है, इसकी वजह से रात की रिकॉर्डिंग किया करते हैं। अभी 10:30 बज रहा होगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन हो गए थे, अब इसमें आइए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा गया है। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, है ना। तो संघर्ष जितना कीजिएगा उतना ही शानदार होगा जीत। सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी व त्यजित विद्या, दुखार्थी व त्यजित सुखम। अगर विद्यार्थी सुख चाहे तो फिर अब विद्या को त्यागना पड़ेगा, अगर विद्या चाहे तो सुख को त्यागना पड़ेगा। विद्यार्थी के जीवन में कभी सुख नाम की चीज़ नहीं होती, इसलिए अगर विद्या को अगर अध्ययन करना है, विद्या ग्रहण करना है, तो सुख को त्यागना पड़ता है, ऐसे विद्यार्थी जीवन होता है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो सजातीय बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या होना चाहिए। तो एकदम सिंपल सी बात है, आप देखिए ना क्वेश्चन में क्या है, दो सजातीय बराबर आवेश है ना, आवेश कैसा है, एक ही जात का, सजातीय मतलब एक ही जात का, कैसा आवेश है, बराबर आवेश है, और उस आवेश का नाम क्या है, बड़ी Q है। मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान, ठीक है, दो को समान आवेश है, यह Q है कि यह Q है, और इसके बीच में क्या हो गया, एक छोटा Q रख दिया गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रखने पर निकाय संतुलित हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, निकाय संतुलित है, मतलब F1 + F2 = 0 है, ठीक है। क्या है, F1 + F2 बराबर, मतलब नेट बल क्या है, शून्य है, ठीक है। तो Q का मान क्या होगा, इसमें पूछ रहा है, छोटकी Q का मान पूछ रहा है। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो R है, क्या पता, तो देखिए R है बीच की दूरी,
तो r है बीच की दूरी, अब यहाँ है ना r/2 हो जाएगा और यहाँ भी r/2 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तब सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और दोनों के योग यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक है, एफ नेट क्या हो जाएगा, बल शून्य कर देना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, F1 प्लस F2 बराबर 0 करना होगा। तो F1 बराबर हो जाएगा माइनस F2 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 बराबर कितना आएगा, F1 मान लिया जाए कि हम इसको से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और फिर छोटकी क्यू बटा r स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एकनी दोनों में गुना कर रहे हैं ना, पूरा r ले रहे हैं तो क्यू के स्क्वायर हो जाएगा ना, और बटा r बाय यहाँ क्या किए थे, क्यू से गुना किए तो यहाँ तो लेना पड़ेगा r/2 के स्क्वायर ना जी, r/2 के स्क्वायर। देखिए मिस्टेक हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस चिन्ह है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट से 1/4 कम। देखिए मच्छर काट रहा है। चलिए अब देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कट गया। उसके बाद क्यू से क्या हो गया, क्यू कट गया। उसके बाद अब देखिए क्यू बटा कितना आ गया, r स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 हो गया बराबर माइनस एक क्यू खत्म हो गया था तो क्यू बचा और बटा r स्क्वायर बचा। अब क्या करते हैं, ये टर्म ऊपर चल जाएगा तो 4/r स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू बटा r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म। हमको छोटका क्यू ज्ञात करना था, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू बटा 4 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कैसे कैसे हल हुआ था। यहाँ पे से क्यू और क्यू लिखे थे और एक बार बल निकाल देना है पूरा r दूरी पर और एक बार निकाल लेना है, एक दोनों के बीच निकाल देना है और दोनों बल इक्वल कर देना है। ठीक है, F1 प्लस F2 बराबर चूँकि 0 होता है तो F1 बराबर माइनस F2 कर देना है। तो आपको छोटका क्यू निकल करके आ जाएगा -q/4। ऑप्शन देख लीजिए आप कहाँ है, -q/4 कहीं दिखाई दे रहा है का, तो कहिएगा कि दिखाई तो दे ही रहा है, तो दिखाई दे रहा है तो यहाँ टिक मार दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहते हैं, समान त्रिज्या के दो सुचालक गोलों पर क्रमशः +10 म्यू कूलाम तथा -20 म्यू कूलाम आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर F2 बल लगाते हैं तो बताइए क्या होगा। दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, हो जाएगा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पेज पर निकाल के बता देते हैं, है ना, तो अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है ना, समान त्रिज्या के दो सुचालक गोलों पर, देखिए क्या है सुचालक, दो क्या है गोला है। ठीक है, तो दो को हमने गोला बना दिया, दो सुचालक गोला, एक पर +10 म्यू कूलाम हो, एक पर -20 म्यू कूलाम है। ठीक है, एक पर 10 म्यू कूलाम प्लस में है और एक पर -20 म्यू कूलाम है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुआ का आपको, तो कहिए कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। देखिए दोनों पर r दूरी पर हमने रखा तो क्या बल लगाता है, F1 बल लगाता है। तो कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर होता है। तो Q1 Q2 तो मान लिया जाए कि ये Q1 मान लेते हैं और यह Q2 मान लेते हैं। Q1 का वैल्यू 10 म्यू कूलाम और Q2 का वैल्यू -20 म्यू कूलाम। तो 10 म्यू कूलाम गुने -20 म्यू कूलाम बटा कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, इतना मेरा वैल्यू आया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू विदहियों 200 क्या हुआ माइनस में म्यू कूलाम बटा r स्क्वायर। ठीक, अब मेरा तो F1 बल निकल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। F1 बल लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर।
यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर F2 बल लगाते हैं। क्या बात है, सुनिए ना अच्छा से। उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद, ठीक है भैया, अब दोनों के क्या करते हैं ना, संपर्क में लाते हैं। +10 और -20 म्यू कूलम, तो कितना आया, तो कहिएगा कि -10 आया संपर्क में लाने पर। तो -10 तो आया कुल, तब दोनों गोला पर कितना बटेगा भैया, तो -5 म्यू कूलम इस पर बट जाएगा और -5 म्यू कूलम इस पर बढ़ जाएगा। और उतनी ही दूरी पर रखने का आता है, तो उतना ही दूरी पर हमने रख दिया। देखिए ना यहाँ पे उतना ही दूरी पर तो कहा, देखिए उतनी ही दूरी पर रखने पर F2 बल लगाता है। ठीक है भैया, F2 बल निकाल लेते हैं। इसी का मैं कहना मानता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कूलाम के बल का सूत्रवा चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। Q1 का वैल्यू यह है, Q2 का वैल्यू यह है, तो क्या करेंगे ना, दोनों का गुना कर देंगे। -5 म्यू कूलम गुने -5 म्यू कूलम बटा उतना ही दूरी था, R स्क्वायर कर देंगे। तो F2 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 25 म्यू कूलम बटा R स्क्वायर आया। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि देखिए, तो ये अनुपात में ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब तो दोनों को बल को भाग ही देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, F1/F2 करेंगे तो कितना आया था F1 आप देखिए यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -200 म्यू कूलम बाई R स्क्वायर था। और इसका F2 की बात की जाए तो भी यहाँ पे बात देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू +25 म्यू कूलम बटा R स्क्वायर। सेम टू सेम कट गया, म्यू कूलम से म्यू कूलम खत्म, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म। और क्या हो जाएगा, -200 ना, 25 8 200, तो -60/1। तो F1 और F2 का जो मेरा अनुपात आया -8:1 आया है ना भैया, -8/1 आया, मतलब -8:1 आया। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं कहीं -8:1 लिखा होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। सुनाई दे रहा है ना कि चिल्लाना पड़ेगा, देखिए सुनाई दे रहा होगा, शायद मैं नज़दीक से ही बोल रहा हूँ तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। अब मैं कितना चिल्लाऊँ, यहाँ से तो ये सुनाई देने लगेगा आपके घर तक। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत मच्छर ही काटता है ना रात के, रुकते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आराम कर लिए हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल अनुभव करते हैं। तो r का मान बताइए भाई, क्या होगा। चलिए पहले बना लीजिए आप, उसके बाद हम हैं, तब तक इन्हें पेज से यार लेते हैं, उसके बाद ही ना बनाना होगा। चलिए मैंने पेज से यार लिया, अब रेडी हो जाते हैं। दो बिंदु आवेश है, ठीक है, बिंदु आवेश के लिए तो आप जानबे करते हैं कि क्या होता है, सूत्र है ना, कूलाम का नियम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, आप तो जानते हैं। अच्छा आप बताइए ना कि कूलाम के नियम की परिसीमाएं क्या है, आप तनिक कमेंट कीजिएगा तो कूलाम के नियम की परिसीमाएं क्या है। ठीक है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, उसके बाद यदि आप ना जानते होंगे तो फिर बता दूंगा। ठीक है, वैसे मैं कल बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा अथवा ना कीजिएगा, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए समय देता हूँ। और एक क्वेश्चन और मैं इस वीडियो में पूछा हूँ, उसका भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 वो पूछ रहे थे, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल अनुभव करते हैं। तो r का मान क्या है, चलिए देखते हैं। दो बिंदु आवेश है, चलिए ले लेते हैं, एक Q1 है एक Q2 है, r दूरी पर रखने पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। ठीक है, F बल लगाते हैं तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर। ठीक, अब कहता है के प्रद्युतांक वाले माध्यम में आर दूरी पर रखने पर। ठीक है, के प्रद्युतांक वाले माध्यम में आर दूरी पर रखने पर वे भी उतना ही बल अनुभव करते हैं। अब क्या हो गया ना, इसमें डिस्टेंस चेंज हो गया है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हुआ है। F1 बल लग रहा था, नहीं समान बल के F बल है ना, ये बल ही अनुभव कर रहा था। अब इसमें भी उतना ही बल अनुभव करेगा। ठीक है, देखता हूँ। चलिए, तो Q1 और Q2 ही रहा है, लेकिन यहाँ बीच की दूरी R है, तो इसमें बल जो लग रहा है उतना ही बल लग रहा है, तो 1/, उतना ही बल रख रहा है, तो ना F1 कहेंगे ना F2 कहेंगे, F ही रहेगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और मीडियम जो रखा गया है ना, मीडियम लिया गया है, के लिया गया है। देखिए, तो के प्रद्युतांक, तो क्या हो जाएगा, के से गुना हो जाएगा नीचे, है ना। कूलाम के नियम में आप तो जानते ही हैं कि जितना परमिटिविटी होता है, प्रद्युतांक होता है, वो नीचे ही गुना होता है। ठीक है, संधारित्र धारिता में के का वैल्यू ऊपर गुना होता है, तो याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमको क्या करना है। अब अनुभव क्या, उतना ही बल अनुभव करते हैं। तो यह काम कीजिए, दोनों का बल समान है तो एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, है ना, समान है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, इससे ख़त्म हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 ख़त्म हो गया। यहाँ पे के प्रद्युतांक था ना, के हमारा छूट गया, तो यहाँ पे 1/r स्क्वायर बराबर 1/k आर स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए क्या है, गुना आर का मान पूछ रहा है ना, बढ़का आर का मान क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ से मेरा बढ़का आर का मान निकालने के लिए सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो के आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो बढ़की आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बटा के हो जाएगा। तो इधर से जब स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर रूट जगेगा, तो आर स्क्वायर का आर आ जाएगा और इसका रूट अंडर के आ जाएगा। तो आर बटा रूट के है क्या, ऑप्शन का है ना, आर बटा रूट के ऑप्शन है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। नहीं, किसी विद्युतरोधी माध्यम का प्रद्युतांक आपेक्षिक प्रद्युतांक का एप्सिलॉन आर होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है -1 होगा, 0 होगा, -5 होगा या 5 होगा। तो हमने बताया था मित्रों कि धातु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वह होता है अनंत होता है। ठीक है, और निर्वात के लिए 1 होता है। और हमने बताया भी था कि जो भी परमिटिविटी होता है इसका मान जो होता है 1 से हमेशा बड़ा होता है। तो 1 से हमेशा बड़ा होता है, और आप जानते हैं कि धातु के लिए अनंत होता है और निर्वात के लिए 1 होता है। तो 1 से तो हमेशा बड़ा ही ऑप्शन इसमें चयन करना होगा। तो 1 से बड़ा ऑप्शन कौन है, क्या 5 है, तो इसलिए सही इसका उत्तर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये -5 है, 0 है माइनस, क्योंकि विद्युतरोधी माध्यम बता रहा है। अगर यह रहता धातु रहता कोई तो अनंत होता, अगर निर्वात रहता तो 1 होता, लेकिन यह तो अन्य मीडियम कोई दूसरा मीडियम बता दिया थे, तो 5 ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिए। बहुत वीडियो फायदा करेगा, इस तरह से बहुत सारे मैं क्वेश्चन लाऊंगा चुनिंदा। ठीक है, तो आप देखने का प्रयास कीजिए। बिहार बोर्ड में तो आप धजिया उड़ा दीजिएगा, सिर्फ आपको देखते रहिए, इसको देखते रहिए, बहुत अच्छा लगेंगे। और मेरा मैथ का वीडियो देखिए, उसमें भी पूरा धजिया उड़ाया गया है। आप देखते ही सवाल बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन बना देंगे। अगर मेरा उस वीडियो मैथ का भी देख लेंगे ना, तो और जितना आपके साथ बच्चे पढ़ते होंगे उससे बिल्कुल आप अलग दिखने लगिएगा। वास्तव में सच्चाई बोल रहे हैं। वैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया गया है, और कॉन्सेप्ट दिया गया है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है। कॉन्सेप्ट के आधार पर हम देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। उसको आप देख के तो एक आध बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। समझे क्या, देखिएगा, ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल आपको अन्य बच्चे से अलग कर देगा। आप लोग देखते रहिएगा वीडियो, तो सिर्फ इस वीडियो को बढ़ाते चले जाइए, और मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरा सिलेबस क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।